हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशीला अकेडमी। माई सेल्फ कमल और हम आ गए हैं आज हमारे एक नए प्यारे से लेक्चर पर, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं शंट पर। ठीक है, पिछली क्लास में हमने बात की थी गैल्वेनोमीटर के ऊपर। तो हमने देखा था कि गैल्वेनोमीटर बहुत छोटी लो करंट की मेजरमेंट करने में हमारी हेल्प करता है, लेकिन अगर हम उसमें हाई करंट पास करवा देते हैं तो हाई करंट की वजह से उसकी कॉइल जल जाती है। आज उसी की कॉइल को हमें जलने से बचाना है। ठीक है ना। तो आज इस कॉइल को हम कैसे जलने से बचाएंगे, उसी के लिए हम आ रहे हैं शंट पर। ठीक है, शंट बड़ा चंट है ये, तो इसका हम लोग आज इस्तेमाल करने वाले हैं बच्चों। तो आज इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, कैसे। तो बच्चों, ये लगा दिया हमने यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर। ओके सर, पिछली क्लास में तो बड़ा सा गैल्वेनोमीटर बनाया था, यहाँ तो आप छोटा सा बना रहे हो। तो क्या करें बेटा, समय समय की बात है, समय पे अपने मार्ग परिवर्तित कर लेना चाहिए। यहाँ से एक वायर कनेक्ट किया हमने और एक लो रजिस्टेंस वायर जिसकी वैल्यू बहुत ही मिनिमम है, उसको हमने इस कॉइल, इस गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ कौन से कॉम्बिनेशन में लगा दिया बच्चों? कौन सा है ये? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, इसी का नाम है शंट, मीन्स चंट। ओके, इसको हम डिनोट करेंगे लेटर एस से। ओके, तो शंट क्या चीज है? ए लो रजिस्टिव, ऐसे नहीं लिखेंगे, ए लो रजिस्टिव वायर बी कनेक्टेड इन पैरेलल, बी कनेक्टेड इन, अरे नहीं, पैरेलल combination with coil of गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक लो रेजिस्टेंस का वायर हम कनेक्ट कर देते हैं, इसी का नाम क्या रखा हमने? शंट। ओके, क्या करता है ये? तो यहां से जब आई करंट फ्लो होके आती है, तो वो आई करंट इस जंक्शन पर पहुंचने के बाद किरचॉफ के अकॉर्डिंग कुछ करंट हमारी गैल्वेनोमीटर में जाएगी और कुछ करंट कहाँ जाएगी? इस शंट के अंदर जाएगी, मीन्स आई एस डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। सो बाय कैसीएल लॉ, करंट आई इज इक्वल टू आई जी प्लस आई एस। आने वाले का सम जाने वाले के सम के बराबर होगा, दैट इज द किरचॉफ लॉ। ओके, तो यहाँ से आई जी करंट आती है, यहाँ से आई एस आती है, और अगेन यहाँ से फिर वही आई करंट आगे पहुंच जाती है। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ? इसका बेनिफिट ये हुआ कि जैसे शहर में रास्ता बहुत छोटा है, ठीक है, ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ से जा नहीं सकती, जाएगी तो रास्ता खराब हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, साइड से एक बाईपास निकाल देते हैं, ताकि मैक्सिमम गाड़ियाँ जिसको शहर में काम नहीं है सीधी कहाँ चली जाएगी? बाईपास होते हुए पहुँच जाएगी। लेकिन उन गाड़ियों की कैलकुलेशन हम सिटी के अंदर बैठे बैठे ही करेंगे। सिटी के अंदर मान लीजिए 1 घंटे में एक गाड़ी यहाँ से निकल जाती है, 1 घंटे में एक गाड़ी। ओके, इसका मतलब है कि इस रास्ते भी कुछ गाड़ियां गई होगी, तो हमने एक ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है कि 1 घंटे में अगर एक गाड़ी यहाँ से निकल रही है तो उसके दूसरे रास्ते पर जो गाड़ियां हैं 99 निकल चुकी होगी। हम काउंट करेंगे 1, लिखेंगे 100, समझ गए बात को? हम काउंट करेंगे 2, लिखेंगे 200। हम काउंट करेंगे 3, क्योंकि 3 गाड़ियां यहाँ से निकलेगी, और पेपर पे कितना लिखेंगे? 300, क्योंकि कितनी गाड़ियां उस बाईपास से निकल चुकी है? ओके, 3 इधर माइनस कर लो, 297 गाड़ी कहाँ से निकल गई आपकी? बाईपास होते हुए। तो यहाँ से अगर आप 100 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो इसमें कितने जा रही? ओनली 10 एम्पियर, और इसमें कितने जा रही? 90 एम्पियर। ओके, जैसे ही 10 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट इस गैल्वेनोमीटर के कॉइल में फ्लो होगी, इस गैल्वेनोमीटर के जो इंडिकेटर है वो अपना फुल स्केल रिप्रेजेंट कर देगा। और यहाँ इसमें तो 10 गई,
लेकिन 90 का अरेंजमेंट कहाँ कर रखा हमने, इस तरफ, ठीक है। जितने समय में यहाँ से 10 पार करके जाएगी उतनी देर में यहाँ से 90 पार कर जाएंगी। ओके, तो यहाँ हम 10 के बजाय क्या लिखेंगे, 100 एम्पियर। ओके, अब करंट अगर जीरो कर दें यहाँ से तो इंडिकेटर जीरो पे आ जाएगा, यहाँ लिख लेंगे जीरो करंट। फिर यहाँ से 50 एम्पियर भेजी, 5 इधर 45 इधर, तो ये इंडिकेटर कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर। इस तरीके से कैलिब्रेशन करते करते हम ये सारे बीच वाले रीडिंग्स क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ओके, तो हमने जो बाईपास बनाया है, इस बाईपास से मैक्सिमम करंट क्या होगी, निकल जाएगी, और गैल्वेनोमीटर के पास उतनी करंट नहीं पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस लो है, यहाँ का हाई है, तो यहाँ करंट रुकेगी, लेकिन यहाँ से भागते हुए क्या होगी, वो निकल जाएगी। वो सारी करंट इस गैल्वेनोमीटर को नहीं मिलेगी। बाई चांस अगर ये वायर नहीं होता तो 100 की 100 किसको मिलती, इसको मिलती, और इसके कॉइल में वो करंट जाने से रेजिस्टेंस हाई होता, हीट बनती और कॉइल जल जाती, हमारा मशीन खराब हो जाता। और उसको बचाने के लिए हमने ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या लगा दिया, एक लो रेजिस्टेंस का वायर, और इसी तरह से हमने क्या बना ली, हमारी स्केल। ओके, तो अब इस शंट की वैल्यू, इसके लिए एक फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं यहां पर। ओके, सो डेरिवेशन या फॉर्मूला फॉर शंट। चलिए, तो ये डिवाइस दोनों एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन ये कहता है कि इसके दोनों एंड के बीच का जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इन दोनों के, इसके एंड के बीच होना है। सो potential difference across ends of galvanometer is equal to potential difference across ends of shunt, बड़ा शंट। ठीक है, तो यहाँ वोल्टेज निकालने के लिए करंट इनटू रेजिस्टेंस, यहाँ वोल्टेज निकालने के लिए इसमें जाने वाली करंट इनटू रेजिस्टेंस। ओके, तो ये हमने सेपरेट किया, एस को इधर ले आए और इसको आई एस बाय क्या कर लें, हम आई जी कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, दोनों को रीअरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ हमको मिला आई एस बाय आई जी इक्वल टू जी बाय एस। अब थोड़ा सा हमें अरेंजमेंट करना है, एडिंग +1 ऑन बोथ साइड्स। सो आई एस बाय आई जी +1 इज इक्वल टू जी बाय एस +1। ओके, एलसीएम लेते हैं। सो आई एस +1 डिवाइड बाय, सॉरी कैसे होगा आई एस +1, एलसीएम लेंगे ना, ये इधर जाएगा। सो आई एस प्लस आई जी डिवाइडेड बाय आई जी इक्वल टू जी प्लस एस बाय एस। आई एस प्लस आई जी इज इक्वल टू आई बन गया, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, आई जी इज इक्वल टू जी प्लस एस बाय एस, ये मिल रहा है। ओके, अब देखिए, अब हमारा जो गैल्वेनोमीटर था इसमें तो करंट बहुत कम जा रही है, मैक्सिमम करंट तो हमारी इस रास्ते होकर निकल जाती है। यहाँ से अगर हम एन करंट को सप्लाई करते हैं तो गैल्वेनोमीटर के अंदर इस मेन करंट का केवल 1/nth पार्ट जाएगा, बहुत छोटा सा पार्ट। सो इफ करंट इन galvanometer is 1/nth part of main current, then करंट आई इज इक्वल, करंट आई जी इज इक्वल टू, क्योंकि ये किसकी बात कर रहे हो आप, गैल्वेनोमीटर के अंदर जाने वाली, तो वो मेन करंट का 1/nth पार्ट है। ओके, तो एन को इधर ले आओ। सो एन इक्वल टू आई बाय आई जी। आई बाय आई जी वाली वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा एन, इसको बनाओ फर्स्ट इक्वेशन। सो बाय फर्स्ट, यहाँ लिखा हमने एन इज इक्वल टू जी प्लस एस बाय एस, जी प्लस एस बाय एस, एस को इधर ले आओ। सो एन एस इक्वल टू जी प्लस एस,
एस को इधर ले आओ एक और को, एन एस माइनस एस इक्वल टू जी, देन एस कॉमन, एन माइनस वन इज इक्वल टू जी, सो एस इज इक्वल टू जी अपॉन एन माइनस वन, दैट इज शंट। ओके, एन की वैल्यू हमें मालूम हो, जी हमको पता हो, तो आप शंट की वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं कि हमको गैल्वेनोमीटर से कितनी करंट की मेजरमेंट करनी है, और उस करंट की मेजरमेंट के लिए हमें वहां का शंट कितना रखना होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा शंट। चलिए तो देखते हैं, आज हमने बात की है शंट पर, तो आज हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं, शंट क्या था, ओके, और क्या ये हमारी हेल्प करता है। तो जनरली शंट हमारा एक लो रेजिस्टेंस का वायर है जो कि हमारी कॉइल को जलने से बचा लेता है, क्योंकि मैक्सिमम करंट हम किससे पास करके भेज देते हैं, इस शंट की हेल्प से भेज देते हैं। इसलिए शंट हमारे लिए या हमारे डिवाइस गैल्वेनोमीटर के लिए बहुत ही काम की डिवाइस होती है। ठीक है, तो आज जाना हमने शंट के बारे में। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में या एमीटर के अंदर किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा। तो आप अगले लेक्चर को वॉच करना बिल्कुल बना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, गुड लक, गुड बाय।